Good morning, students, and welcome to the online classes of the Wisdom School. I hope all of you are fine at your home. In our last class, we have covered the chapter till the extended family. That is chapter number 4, My Family and we have completed the chapter till extended family. Now, today, we will start with a new topic, that is a family tree, page number 21. Yes, everybody write down today's date, that is 23/7/21, and this is page number 21. A family tree. Now we will start with the topic, a family tree. We, our siblings and our cousins are part of a generation. हम, हमारे सिबलिंग्स मतलब हमारे रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आवर कज़न्स, और हमारे अंकल और आंट के जो बच्चे हैं जो हमारे कज़न्स हैं, आर पार्ट ऑफ अ जनरेशन, वो एक ही पीढ़ी को बिलोंग करते हैं, एक ही एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं. आवर पेरेंट्स, देयर सिबलिंग्स एंड कज़न्स आर अनदर जनरेशन. हमारे पेरेंट्स हो गए एंड देयर सिबलिंग्स, हमारे पेरेंट्स मतलब हमारे मम्मी पापा और उनके भाई बहन, रियल ब्रदर्स और सिस्टर उनके, और उसके अलावा मम्मी पापा के कज़न्स, दे ऑल आर अनदर जनरेशन, वो दूसरी जनरेशन है, दूसरा एज ग्रुप है या दूसरी पीढ़ी है. ऑफन विद द पैसेज ऑफ टाइम फैमिलीज ग्रो बिगर, धीरे धीरे टाइम के साथ फैमिलीज बड़ी होती जाती हैं. अ फैमिली ट्री कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर फैमिलीज बेटर. एक फैमिली ट्री अगर हम बनाते हैं तो हम अपनी फैमिलीज को अच्छी तरीके से बेटर वे में समझ सकते हैं. एज इट इज़ easily shown the relationship between each member of the family, क्योंकि फैमिली ट्री में हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किसका रिलेशन किसके साथ क्या है. नाउ फैमिली रिजेम्बलेंस मतलब हमारी शक्लें या हमारी आदतें या हमारे लुक्स एक दूसरे से कितना मिलते जुलते हैं. फैमिली मेम्बर्स यूजुअली रिजेंबल और लुक लाइक ईच अदर. ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स रिजेंबल मतलब एक जैसे दिखाई देते हैं उनके लुक्स में, विथ ईच अदर. चिल्ड्रन ऑफन लुक लाइक देयर पेरेंट्स. जो बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी पापा के जैसे दिखाई देते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स या अपने दादू दादी से, नानू नानी से उनकी शक्लें मिलती हैं. इन मैनी वेज, बहुत सारे वेज में. देयर आइज एंड हेयर में बी ऑफ, उनकी आइज या उनके हेयर्स. नाउ टर्न द पेज नंबर 22. द सेम कलर एज देयर पेरेंट्स, उनके बाल या उनकी आँखों का रंग सेम होता है बच्चों के जैसा ही, जैसा बच्चों का कलर होता है हेयर का और आइज़ का, वैसा ही उनके पेरेंट्स का भी होता है. द शेप ऑफ द नोज़ और द फेस वुड बी लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स. जो उनकी नोज़ का शेप है या उनके फेस का जो शेप है, कई बार वो उनके पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है. They may also behave like their parents in many ways. कई बार उनका बिहेवियर भी या उनकी कुछ आदतें उनके पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं. These characteristics which are passed on from parents to their children are also called hereditary traits. ये जो आदतें हम अपने पेरेंट्स से
लेते हैं या जो आदतें हम में नेचुरली जब हम पैदा होते हैं हमारे पेरेंट्स से मिलती जुलती होती हैं, इन आदतों को हम बोलते हैं हेरिडिटरी ट्रेड्स। जो हमारी शक्लें मिलती हैं या हमारी आदतें जो मिलती हैं उनको हम हेरिडिटरी ट्रेड्स बोलते हैं। Two children born together to the same mother are known as twins. दो बच्चे जब एक ही मदर से पैदा होते हैं दे आर कॉल्ड ट्विंस। उनको हम क्या बोलते हैं? ट्विंस बोलते हैं। जब एक ही मदर के दो बच्चे होते हैं सेम, तो उनको हम ट्विंस बोलते हैं। ट्विंस हु लुक अलाइक, वो ट्विंस तो जो एकदम एक जैसे दिखाई देते हैं, आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। उनको हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। जो दोनों बच्चे जिनकी शक्लें आपस में सेम होती है और वो सेम मदर से पैदा हुए हैं, तो हम उनको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जो सेम दिखते हैं। दे आर ऑफ सेम जेंडर, और ज़्यादातर ये ट्विंस क्या होते हैं? सेम जेंडर के होते हैं, या तो दोनों बॉयज़ होते हैं या दोनों गर्ल्स होती हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस लुक डिफरेंट एंड आर ऑफ डिफरेंट जेंडर्स। जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, या एक तो आइडेंटिकल ट्विंस है जो देखने में सेम होते हैं, पर जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो देखने में सेम नहीं होते। पैदा एक ही साथ होते हैं पर सेम दिखाई नहीं देते, और उनका जेंडर या वो अलग अलग जेंडर से होते हैं। जैसे एक बॉय है और दूसरी गर्ल। आइडेंटिकल में ज़्यादातर या तो टू बॉयज़ हैं या टू गर्ल्स हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में एक बॉय होता है और एक गर्ल होती है। नाउ दिस इज द फैमिली ट्री। दिस इज ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। इनके दो बच्चे हैं। वन इज योर फादर एंड वन इज योर बुआ। ठीक है, बुआ को हम क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। और ये आपके पापा हो गए और ये आपकी मम्मा हो गई। अब इनसे 3 बच्चे हैं। ठीक है, दैट इज यू योरसेल्फ, इनमें से एक आप हो गए और 2 आपके भाई बहन हो गए। तो ये आपके कौन हैं? सिबलिंग्स। हम इनको क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। आप और आपके भाई बहन आपस में क्या हैं? सिबलिंग्स। नाउ बुआ एंड हर हस्बैंड, और जो उनके बच्चे हैं, दीज आर योर कजन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? कजन्स बोलते हैं। दिस इज़ द फैमिली ट्री। जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं तो हम अपने रिलेशंस को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर ओवर हियर ओनली, एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू हेल्पिंग वन अनदर। सो थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।